तो वो किसान हो, आड़ती हो, दुकानदार हो, मजदूर हो, गरीब हो, नौकरी पेशा हो, उन सब के ऊपर 1,25,000 करोड़ का तो मैं लिख के आपको हिसाब दे रहा हूँ, और 8 और चीज़ें दे रहा हूँ जिनका कोई हिसाब भी नहीं दिया। 1,01,000 करोड़ उसका भी आएगा, पर आप छोड़ भी दें तो 1,25,000 करोड़ का टैक्स है जो 1 अप्रैल से इस देश पे लग गया है। ये ना इसका एक पन्ना और है, उन्हें कहियो दे देंगे, ये 2 दिए हैं उसने, एक 3rd पेज। आदरणीय साथी, ये बहुत बचकानी और बेवकूफ़ाना बात है और मुझे नहीं लगता इसका जवाब देने की भी ज़रूरत है। ये 27वीं बार प्रस्ताव पारित किया है वहाँ की विधानसभा ने, पहली बार नहीं किया। दुर्भाग्य से ना कोई अखबार ये बात लिखता, ना कोई बताता किसी को। कल को भगवंत मान तो ये प्रस्ताव पारित कर देंगे कि ताजमहल उनका तो हो जाएगा, परसों वो लाल किले का प्रस्ताव पारित कर देंगे। कोई किसी चीज़ का कोई सिर पैर होता है, उसके बाद लिख देगा कैथल मंडी जो है वो उनकी पर्सनल मलकियत है, तो बन जाएंगे हम उनकी पर्सनल मलकियत। इस देश में संविधान है, अभी भी कानून है, उसके मुताबिक चंडीगढ़ केंद्रीय शासित प्रदेश है, उस पर वो हरियाणा की राजधानी है, पंजाब की राजधानी भी है, और वहाँ हर चीज़ 60 और 40 पैसे में संसद द्वारा पारित कानून के मुताबिक है। 60 पैसे बड़े भाई पंजाब का हिस्सा है, 40 पैसे हमारा हिस्सा है, राजधानी दोनों की बराबर है। प्रस्ताव पारित करने से क्या हो जाएगा? केवल और केवल वो एक दिन के लिए ध्यान भटकाना चाहते हैं और एक दिन की टेलीविज़न की और अखबार की खबर बनाना चाहते हैं। वो रद्दी का कागज है, उसको फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। सर, जिस तरीके से टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फ़ोन, इस 1 अप्रैल से मोदी जी ने जो एल्यूमिनियम और है या अयस्क जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर जो है 30% ड्यूटी लगा दी है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, इन सब के अंदर 70 पैसे, 60 से 70 पैसे यही एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है। अब उस पर तो 30% ड्यूटी लगा दी, तो वो तो महंगा होना ही होना है। और इस 1 अप्रैल से जो कंप्रेसर पार्ट्स हैं, क्योंकि हम सारे नहीं बनाते, कुछ इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इसके अलावा एलईडी बल्ब के ऊपर 6% काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा दी। तो ये तीनों, ये सारी चीज़ें, और मोबाइल फ़ोन के जो कंपोनेंट्स हैं उन पे भी लगा दी। तो ये सारी चीज़ भी महंगे होने वाली है। 1,000 रुपये तक का अगर जूता खरीदोगे, 1000 से फालतू वाले पे नहीं लगाई, जो 10,000 वाला खरीदते उन पे कोई टैक्स नहीं है, वो तो पहले था ही। 1,000 वाले तक के जूते और चप्पल, हवाई चप्पल कहा करते थे ना मोदी जी, तो उस पे 5% टैक्स हमने कर रखा था। अब इन्होंने 5% से उठा के 12 कर दिया। और 1,000 रुपये तक का कपड़े पे भी अब 5 से 18 करने वाले हैं। वो पास कर दिया था, चुनाव की वजह से रोका है, अप्रैल के माह में दोबारा लागू कर देंगे। ईंट भट्टे के ऊपर भी अभी प्रधान जी बता रहे थे कि इन पे भी 5% से बढ़ाकर 12% टैक्स कर दिया। लगभग सब चीज़ें 1 अप्रैल से चली गई। पिछले साल कोयला 9,000 था, 25,000 हो गया। मैं आपको केवल 3 लाइनों में बताऊं, कोयला इंपोर्ट कौन करता है? केवल एक कंपनी करती है इस देश में। ये यहाँ जो बैठे इनमें से कोई नहीं करता। ये तो खरीद दें। कोयला एक कंपनी करती है, और दुनिया के जो 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा संपत्ति के मालिक हैं, आज वो व्यक्ति उस क्लब में शामिल हो गया। आप समझ गए मैं किसका नाम ले रहा हूँ? आज के अखबार में खबर है कि 100 बिलियन डॉलर के जो मालिक हैं वो 6 लोग हैं इस दुनिया में। अब एक 7वां वो भी शामिल हो गया, जो मोदी जी के साथ खाना खाते हैं रात का अक्सर। ठीक हो गई? परचेज सेंटर में धूल उड़ रही है। 2 हफ्ते पहले एफसीआई ने यह आदेश जारी कर दिया कि 1 दर्जन मंडियों में गेहूं की खरीद नहीं होगी। अडानी के ढांड स्थित साइलों में गेहूं बेचकर आनी पड़ेगी। जब किसानों और व्यापारियों ने विरोध किया तो वो आदेश तो वापस ले लिया, पर इस साल भी अभी तक, आज हम 3 अप्रैल पे पहुंच गए हैं,
बारदाना नहीं दिया तो ना 100 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बारदाना ही नहीं होगा, इंतज़ाम नहीं होगा, खरीद कहाँ से होगी? मजबूरन आखिर में अडानी के साइलों पर जाकर गेहूं बेचकर आनी पड़ेगी, मंडियों पे तालाबंदी। एक षड्यंत्र हो रहा है चोर दरवाजे से मंडियों को बंद करने का। जो सीधे हाथ से नहीं कर पाए वो टेढ़े हाथ से भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार कर रही है। तीसरा पहलू, पिछले 13 दिनों में आज समेत आज फिर 80 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। पिछले 13 दिनों में 11 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए। अब 8 रुपया लीटर पेट्रोल और 8 रुपया लीटर डीजल बढ़ गया है। बाकी छोड़ दीजिए पिछला, जो अब ये बढ़ा है पिछले 13 दिनों में, अगर आप उसको देख लें, जो पिछला बढ़ा है वो उसकी चर्चा मैं करूँगा भी नहीं। 8 रुपया लीटर देखें तो इस देश में, ये मैं नहीं कह रहा, पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि 72,713 मीट्रिक टन पेट्रोल हर साल खपत होती है। ये पिछले साल की खपत का आंकड़ा है। इस साल 10% और बढ़ेगा, कम तो हो नहीं रहा। 72,713 मीट्रिक टन को 8 रुपये से गुणा कर दीजिए तो पेट्रोल पे इस 8 रुपये का जो अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है वो है 22,375 करोड़ सालाना। डीजल भी 8 रुपया बढ़ा दिया। डीजल भी पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े ये हैं कि 72,713 मीट्रिक टन की खपत इस देश में होती है। 8 रुपये से उसे गुणा कर दीजिए, वो बनता है 58,170 करोड़ रुपया सालाना। इतने पैसे और लेने वाले। ऐसा मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल है जो खपत होता है 27,969, माफ़ कीजिए 27,969,000, ये आएगी आपको डेटा आ जाएगा 969,000। उनको ताकत है ना अदालत की, करो जारी। मैं कह रहा हूँ पंजाब की विधानसभा द्वारा पारित किया गया कागज रद्दी की टोकरी में फाड़कर फेंक देना चाहिए, उसके कोई मायने नहीं। सर, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो श्रीलंका का जो हाल हुआ है और तो भारत का भी वही हाल होगा। तो चुनाव तो 2 साल के बाद आने हैं, वो तो विपक्ष का ही बनता है। आदरणीय साथी, कांग्रेस तो महंगाई मुक्त अभियान पूरे देश में चला ही रही है। श्रीलंका में ये नौबत क्यों आई? 10 साल पहले वहाँ भी इसी प्रकार से शासकों ने, वो हमारे तमिल भाई बहन हों, वो दूसरे लोग हों, उनके खिलाफ इसी प्रकार से प्रचार करके वहाँ धर्म और जात के आधार पे विभाजन का माहौल बनाया था। 10 साल बाद देश डूब गया। एक आपको मैं बड़ी अजीब बात सुनने में लगेगी। क्या आपको मालूम है कि 68 साल में देश पे कर्ज कितना था? कोई अखबार का साथी लिखता नहीं, मैं बता देता हूँ। 80 लाख करोड़ से कम था 68 साल में। और 8 साल के बाद कितना कर्ज है? 156 लाख करोड़ है। तो 68 साल में सारी सरकारों ने 80 लाख करोड़ कर्ज लिया, 8 साल में बीजेपी ने 80 लाख करोड़ और ले लिया लगभग। तो देश तो फिर कैसे चल पाएगा? हर रोज लगभग 8 से 9 हज़ार करोड़ कर्जा उठाते हैं मोदी जी देश पे, हर रोज। आप और मैं बात कर रहे हैं, इतनी देर में 150 करोड़ कर्ज उठा लिया है। ठीक है सर, ये की बात करें तो LIC का भी अब IPO सरकार, अगर पैन लेने जाओ तो 107 रुपये का है। पर अब एक नया आदेश जारी कर दिया कि अगर अब तुमने 1 अप्रैल से देश के लोगों आधार और पैन जो है, हाँ, वो अगर आपने जुड़वाया नहीं एक दूसरे से तो जून तक तो 500 रुपये जुर्माना है और उससे अगली 31 मार्च तक 1000 रुपये जुर्माना है। तो इस देश में 95 करोड़ लोगों के पास आधार है और लगभग 30 करोड़ लोगों के पास पैन है। 30 करोड़ को 500 से जर्ब कर लो आप, 15,000 करोड़ तो यही बैठते। मैं तो जोड़े भी नहीं, इस 1,25,000 में जोड़े भी नहीं है ना। मैंने मकान की कीमत जोड़ी क्योंकि जुड़ नहीं सकती, अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग है। कार जो खरीद लेते थे लोग, मारुति सुजुकी ने इस महीने
4 बार कार की कीमतें बढ़ा दी। कहते स्टील बढ़ गया, एल्यूमिनियम बढ़ गया, इसलिए हम कार बढ़ाएंगे। अब टाटा मोटर ने अनाउंस कर दी 9% वो बढ़ाएंगे। कल टोयोटा ने भी अनाउंस कर दी। यही 3 कार बिकती हैं। सुजुकी बेचती है 75% कार, 25 पैसे में बाकी सब है। 4% वो बढ़ाएंगे। तो अब कार खरीदना भी इस देश के लोगों के लिए बहुत महंगा हो गया। अगर आप बाज़ार में और अपने यहाँ तो लोहे की लकड़ी का बहुत व्यापार है, अगर आप केवल वो भी देख लें तो उनके अंदर भी लगभग 20% जो है वो कीमतें बढ़ गई। 35 रुपये होता था स्टील, आज 90 रुपये। लोहा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लोहा मेरे ख्याल से 28 और 30 रुपये से बढ़कर अब 70 रुपये के करीब वो पहुँच गया। 100 रुपये सीमेंट के बढ़ गए। एक नई बात और कर दी इन्होंने, कॉपर और एल्यूमिनियम 40% कॉपर बढ़ा दिया, एल्यूमिनियम 44% बढ़ा दिया। तो घर जो है अब वो एक सपना बन गया। होम लोन लिया करते हैं लोग, कर्जा लेके और घर खरीद लेते हैं, उसके पैसे डिडक्शन मिलती थी। तो 1 अप्रैल से मोदी जी ने जो सेक्शन 80EEA है जिसमें डिडक्शन मिलती थी वो ख़त्म ही कर दिया। बोले क्या ना लो डिडक्शन, होम लोन ना लिया करो, लोगे तो टैक्स लूँगा उसका। फिर लोग बोले हम उसमें PF के खाते में जमा करवा देंगे। तो अब PF के खाते पे भी टैक्स लगा दिया 1 अप्रैल से। अब 1 अप्रैल से अगर PF में जमा कराओगे पैसा तो उस पर टैक्स लगेगा और उसका ब्याज 8.9% से कम करके 8.1% ले आए। ब्याज कम कर दिया, उस पर टैक्स लगा दिया। इसी हफ्ते के अंदर अपने ज़िले में भी और बाकी हरियाणा में भी हमने विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम बना रखा है और उसके बाद 7 तारीख से 9 तारीख के बीच में स्टेट लेवल के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन करेगी। संसद के अंदर, संसद के बाहर ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया। बदलाव होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और उसके बारे में मैंने तफसील से कई बार बताया है। कुछ समय इंतज़ार करिए, जो जो निर्णय होंगे आपके सामने आ जाएंगे। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा में नेताओं में भगदड़ मची, आम आदमी पार्टी में शामिल होने। देखिए, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अख्तियार है, ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अख्तियार है, ये भी प्रजातंत्र की खूबसूरती है। हम तो हमेशा कहते हैं कि कोई भी चुनाव लड़े, कोई किसी को रोक सकता है क्या? कोई कह सकता है नहीं ये सिर्फ यहाँ तो मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा, दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं? ये तो हो नहीं सकता। और जिसको जहाँ आना जाना है वो जाएगा, इसके लिए भी व्यक्ति स्वतंत्र है। मैं इस पे क्यों टिप्पणी करता फिर? सर, पेट्रोल के दाम लगभग 40% हो गया, इसलिए कि सस्ता स्टील हिंदुस्तान में आने लग रहा था। तो लोगों के लिए आप याद करिए, 2 साल पहले रेट गिर गए थे, बहुत सस्ता हो गया था स्टील और लोहा। 3 कंपनियां हैं, प्राइवेट और 1 सरकारी, 4 कंपनियां स्टील बनाती हैं बस, बाकी सब बेच दी, सारी बेच दी, कोई नहीं छोड़ी। अब केवल इस देश में 4 कंपनी बची। मॉडल ही है कि 10 लोग इस देश को के मालिक रहेंगे, बाकी सब उनके नौकर होंगे। इस देश में जब कांग्रेस की सरकार थी 37 स्टील कंपनियां थी, आज 4 है। एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, बाकी आपको पता है 3 कौन से। उन 3 के पास धंधा है सारा, वो एक दिन में हजार करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं और लोग पैसा दे रहे हैं। बस 3 स्टील कंपनियां मालिक हैं इस देश की। 80 पैसे में वो हैं, 20 पैसे 15 पैसे में सरकारी कंपनी है, 85 में वो है। इसी प्रकार से सेल फोन में 5 पैसे से 8 पैसे में सरकारी कंपनी है और अब अफेक्टिव 2 सेल फोन कंपनी रहेगी। आप कोई सेक्टर उठा लो, उसमें 2 से 3 लोग रह गए। जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार थी तो 17 सेल फोन कंपनियां थी और रीजनल जो थी 22 और थी। तो 22 और 17, 22 और 10 32 और 7 39 कंपनियां थी। आज 2 हैं, एक जियो के पास काम है, एक एयरटेल के पास है। आइडिया बंद होने वाली है, कभी ना कभी इन दोनों में से एक उन्हें खरीद लेगा। बस जो सरकारी कंपनी है BSNL, उनके पास 10 पैसे का धंधा बच गया, बाकी उनको आज तक 4G भी नहीं दिया लाइसेंस मोदी जी ने।
5G कहाँ से चलाएंगे वो? 3G पे चला रहे टेलीफोन, कहाँ से चलने उनके? कौन खरीदेगा उनका कनेक्शन? सारे सब ने जियो ले लिया या कोई और ले लिया। का अंदाजा है कि अब की बार मंडियों में अनुमान से कम गेहूं आएगी क्योंकि प्राइवेट एजेंसियां गेहूं खरीद रही हैं। देखिए, और MSP से ज़्यादा पर खरीद रही हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध के बाद गेहूं का संकट है। अच्छी बात है कि गेहूं जो हैं प्राइवेट एजेंसियां भी आके खरीदे, पर खरीदे मंडी में, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि अगर मंडी में गेहूं नहीं आएगी तो व्यापार टूट जाएगा। व्यापार टूट जाएगा तो ये इतने जो आड़ती बैठे हैं, हज़ारों मंडी मजदूर हैं, एक दुकान पे 8 से 7 कारिंदे हैं। 5 लाख से 8 लाख लोग तो मंडी में डायरेक्ट काम करते हैं। हरियाणा के परचेज सेंटर और मंडियां मिला लो, कहाँ जाएंगे भाई? 2.5 करोड़ का तो प्रांत है। 10 लाख लोग परिवार अगर प्रभावित हो गए तो 50 लाख लोग प्रभावित हो गए ना। 5 मेंबर तो होंगे अगले के घर में, 4 और होंगे, एक मालिक होगा। तो आप इस प्रदेश के अंदर क्या कर रहे हो? बहुत अच्छी बात है, अच्छा रेट मिले, उसमें कोई बुराई नहीं। और अगर विदेश जा सकती है गेहूं तो भेजनी चाहिए। भारत सरकार ने भी पुरानी गेहूं जो सस्ते रेट पे रखी थी वो महंगे रेट पे भेजी है, कोई दिक्कत नहीं, भेजो और खरीदो। परंतु मंडी का एक तंत्र बना हुआ है, उसके माध्यम से खरीदो ताकि किसान को भी सही रेट मिले, किसान का पर्चा भी कट जाए, मंडी में आड़ती को भी 2 पैसे की इनकम हो जाए, मंडी के मजदूर को भी, किसी को बुहारी का, किसी को तुलवाई का, किसी को सफाई का, किसी को ढुलाई का, उसका काम भी चलता रहे। ये एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। LPG जो गैस है 50 रुपये उसके अभी बढ़ाए हैं। और अगर पिछले आप 7 महीने में गिन लें, जो सितंबर 2021 से मार्च, पिछले भी छोड़ दीजिए, हम तो 400 रुपये पे छोड़ के गए थे, अब तो 1000 का टच करने लग गया, वो भी छोड़ दीजिए। जो पिछले सितंबर से और इस मार्च तक गिन लें तो 140 रुपये 50 पैसे घर की गैस सिलेंडर के बढ़ा दिए। हिंदुस्तान में जो गैस की खपत है, ये पेट्रोलियम मंत्रालय का आंकड़ा है, 27,384,000 मीट्रिक टन LPG की खपत होती है। यानी जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा 140 रुपये 50 पैसे से भी गुणा कर दो तो 27,095 करोड़ रुपया अतिरिक्त लेंगे केवल ये इस बढ़ोतरी से। CNG और PNG, अब तो कैथल में भी CNG यूज़ करते हैं सब, कारों में, ऑटो में, और बाकी देश में तो रिक्शा पे, ऑटो रिक्शा पे, 4 व्हीलर पे, 3 व्हीलर पे, सब बस में सब CNG है। इस 30 दिन में CNG 1 अप्रैल को 80 पैसे बढ़ी और पिछले 30 दिन में 4 रुपया किलो बढ़ चुकी। CNG की भी जो खपत है वो है 3,247,000 मीट्रिक टन, 3,247,000 मीट्रिक टन। तो CNG से भी जो ये अतिरिक्त पैसे कमाने वाले हैं वो हैं 1400 करोड़ लोगों को देने पड़ेंगे इस साल। PNG भी बढ़ा दी 6 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर 1 अप्रैल से। उसका जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा वो है 961 करोड़ 20 लाख। टोल टैक्स 10% बढ़ा दिया, 34,000 करोड़ सालाना टोल टैक्स कलेक्ट होता है, 3400 करोड़ सीधे बढ़ गए। कोई ज़्यादा अंग्रेजी की बात ही नहीं है। और अगर 18% करो तो और ज़्यादा है, क्योंकि 18% तक बढ़ाया है, 10 से 18, फिर 6,120 करोड़ बढ़े, क्योंकि 10% तो कम जगह बढ़ा है, बाकी जगह 18 बढ़े, तो 34,000 का 18% 6,120 करोड़ बनता है। 800 दवाइयाँ महंगी कर दी, 10.76% सरकार ने लिख के आदेश जारी कर दिए कि इनकी दवाइयों की कीमत बढ़ा दो। दवाइयाँ हैं कौन सी? एक तो है पैरासीटामोल, बुखार की गोली, दूसरी है ये एजिथ्रोमाइसिन, ये भी बुखार की गोली, एंटीबायोटिक्स, तीसरी है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ये भी बुखार की कॉमन गोली है, चौथी है मेट्रोनाडिजोल, ये भी बुखार की सबसे कॉमन गोली है, ब्लड प्रेशर की दवाई, हार्ट की दवाई, कोरोना की दवाई, स्किन डिजीज़, मिनरल और विटामिन, औरतों को और बच्चों में खून की कमी हो उसकी दवाई, इन सब के 11% रेट बढ़ा दिए। इंडस्ट्री का ये मानना है
कि 40,000 करोड़ रुपया सालाना लोगों को अतिरिक्त देना पड़ेगा। उनका लोअर एस्टीमेट 10,000 करोड़ का है, तो मैं 10,000 करोड़ ही लगाए, 40,000 करोड़ लगाएगी तो 10,000 करोड़ वो बढ़ गए। ये तो ये थे। इसके अलावा भी हैं। इसके अलावा जो अपने 1 अप्रैल से मोदी और खट्टर सरकारों ने हरियाणा और देश के लोगों पर 1,25,000 करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाए। सच बात यह है कि अब ये लोग कहने लगे कि अब की बार पॉकेट मार सरकार, क्योंकि डायन महंगाई और भाजपा जजपा दोनों मिलकर किसान, दुकानदार, मजदूर, गरीब, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग उनकी जेब काटने पर लगे। यही कड़वा सत्य है। ये इसके कुछ पहलू आज आपके समक्ष जो हैं वो मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देश के 62 करोड़, हरियाणा समेत देश के 62 करोड़ किसानों पर टैक्स का बोझ, किसान आंदोलन का बदला हरियाणा, पंजाब की खास तौर से और आम तौर से देश की अनाज मंडियों से, अनाज मंडियों के आड़तियों से, मुनीमों और मंडी मजदूरों से, किसानों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। और उसका सबसे ताज़ा उदाहरण ये है कि इस 1 अप्रैल से डीएपी, जो किसान का ईंधन है जिसके बगैर खेती हो ही नहीं सकती, उसकी कीमतों में 150 रुपया कट्टे का इजाफा हो गया। 50 किलो के कट्टे में 150 रुपये बढ़ाओ तो 3 रुपये किलो हो गई, सीधा हिसाब है। 1 करोड़ 20 लाख टन डीएपी हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती है, तो कुल बोझ जो अतिरिक्त पड़ा है वो है 3600 करोड़ रुपया, सीधा हिसाब है। एनपीके खाद जो है वो तीसरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद हिंदुस्तान में। एनपीके खाद का कट्टा भी 110 रुपये 1 अप्रैल से बढ़ा दिया। 50 किलो के कट्टे में 110 रुपये बढ़ाओ तो 2 रुपया 20 पैसे का इजाफा हो गया। 1 करोड़ 70 लाख टन एनपीके खाद हर साल हिंदुस्तान का किसान इस्तेमाल करता है। 1 करोड़ 70 लाख को 2 रुपये 20 पैसे से भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए, 3470 करोड़ रुपए का, माफ़ कीजिए 3740 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ इससे पड़ गया। तो 8,000 करोड़ रुपए के करीब तो किसान की जेब काटकर 1 अप्रैल से ही भाजपा जजपा सरकारों ने कमा लिया। एक और पहलू, गेहूं खरीद 1 अप्रैल से सरकार ने घोषणा की कि हमने चालू कर दी। इस मंडी की हालत देख लीजिए, अभी तक तो धान नहीं उठा सारा, कोई इंतजाम नहीं। हरियाणा के किसी परचेज सेंटर में चले जाइए, हरियाणा की किसी मंडी में चले जाइए, पेहवा चले जाइए, कुरुक्षेत्र, मुख्यमंत्री का हल्का करनाल, कैथल, जींद, किसी मंडी में जाइए, कोई इंतजाम नहीं।